सावन वर्षा की रिमझिम फुराहों से सजी वो ऋतु है जब पेड़ हरे हो जाते हैं, धरती चंदन की तरह सुगंधित हो जाती है और भक्तों के हृदय में शिव की भक्ति बहने लगती है। पर क्या आप जानते हैं कि यह महीना केवल धार्मिक आस्था का नहीं बल्कि सृष्टि की रक्षा, प्रेम की परीक्षा और त्याग की चरम सीमा का प्रतीक है। श्रावण मास का आरंभ उस समय से जुड़ा है जब तीनों लोकों में प्रलय के बादल छा गए थे और केवल महादेव ही आशा की अंतिम किरण थे। सत्ययुग के मध्य में जब दैत्यों का प्रारंभ बढ़ गया तब देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। असुर ने तीनों लोकों में आतंक फैलाया, स्वर्ग भी अस्थिर हो गया। फिर देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु के पास जाकर सहायता मांगी। फिर ब्रह्मा ने बोले, जब तक अमृत नहीं प्राप्त होगा देवताओं की रक्षा नहीं हो सकेगी। तब भगवान विष्णु ने सुझाव दिया, समुद्र मंथन किया जाए। लेकिन यह कार्य अकेले देवता नहीं कर सकते थे, उन्हें असुरों की मदद लेनी पड़ी। मंदराचल पर्वत को मथन दंड बनाया गया, वासुकी नाग रस्सी बना। देवता और दैत्य दोनों समुद्र मंथन में जुट गए। मंथन से सबसे पहले निकला कालबन, गर्लमय विष, हलाहल। वो विष इतना घातक था कि जहाँ गिरता भूमि जलने लगती। आकाश का रंग काला हो गया, जलाशय सूखने लगे और प्राणी भय से कांपने लगे। फिर देवता विष्णु के पास गए। विष्णु ने बोले, सृष्टि की रक्षा अब केवल एक ही कर सकते हैं, वो है महादेव। कैलाश पर्वत, जहाँ समय भी स्थिर हो जाता है, वहीं ध्यान में लीन थे भगवान शिव। शिव के आसपास शांति थी। गंगा उनकी जटाओं में बह रही थी, सर्प उनके गले में लिपटे थे, नदी उनके चरणों में बैठा था। वातावरण में दिव्यता और मौन व्यतीत था। तभी वहां पहुंचे ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवता। वे बोले, हे भोलेनाथ, सृष्टि की रक्षा करें, आप ही संहार और सृजन की स्वामी हैं। शिव ने आंखें खोली, उनकी दृष्टि में करुणा थी, शांत आत्मीय बल था। वे बोले, यदि मेरी सृष्टि संकट में है तो मैं उत्तरदायित्व से मुंह नहीं मोड़ सकता। फिर शिव उठे, उन्होंने जलती हुई ज्वाला की ओर देखा जहाँ विष फैल रहा था। वे उस विष के पास गए और उसे अपनी दोनों हाथों में भरकर पी लिया। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध हो गया। देवताओं की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन शिव ने वह विष अपने कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया। वो विष गले में ही अटक गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। उनके शरीर तपने लगा, गंगा भी उनके जटाओं में और तेज बहने लगी। फिर जब माता पार्वती ने यह दृश्य देखा, उन्होंने तुरंत शिव के पास जाकर उनके कंठ को थाम लिया ताकि विष न फैल सके। फिर माँ पार्वती ने बोली, आप मेरे जीवन के आधार हैं, मैं आपके कुछ नहीं होने दूंगी। इस प्रकार उन्होंने अपने प्रेम और शक्ति से शिव को विष के प्रभाव से बचाया। अंततः यह वो क्षण था जब प्रेम और शक्ति ने सृष्टि की रक्षा की। शिव का शरीर तप रहा था, विष की अग्नि अंदर ही अंदर उन्हें जला रही थी। फिर देवताओं ने उन्हें शीतलता देने के लिए गंगाजल, दूध, दही, शहद, घी और बेलपत्र से अभिषेक करना आरंभ किया। अंततः यह दृश्य पहली बार श्रावण मास में घटित हुआ। तभी से यह परंपरा बन गया कि श्रावण में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाए। यही वो मास था जब पार्वती जी ने कठोर तपस्या कर शिव को पाने का संकल्प लिया था। जंगलों में, बारिशों में, कटीली भूमि पर उन्होंने वर्षों तक शिव की पूजा की। शिव ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया
और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इसीलिए श्रावण में सोमवार व्रत रखने की परंपरा शुरू हुई। कुंवारी कन्याएं शिव जैसे पति पाने के लिए व्रत करते हैं। विष पीने के बाद जब शिव का ताप शांत नहीं हुआ तो ऋषियों और भक्तों ने दूर दूर से गंगा जल लाकर शिव का अभिषेक किया। धीरे धीरे यह क्षुधा बन गई एक यात्रा, कांवड़ यात्रा, जिसमें लाखों भक्त आज भी हर साल चलते हैं। गंगा जल लेकर शिव ध्यान तक पहुंचते हैं। सावन केवल पूजा का महीना नहीं, यह आत्मा शुद्धि, भक्ति, तप, प्रेम और बलिदान का प्रतीक है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि जब संहार आवश्यक हो तब भी वह कल्याणकारी हो, जब भी सामने हो तब भी त्याग सर्वोच्च हो, और जब सृष्टि कांपे तो कोई एक उठकर उसे संभाले। वही सच्चा ईश्वर है। सावन का हर दिन हमें यह याद दिलाता है कि त्याग ही सच्चा प्रेम है। मौन में भी शक्ति होती है और नृत्य में भी ध्यान हो सकता है। और शिव वही है जो विष भी पी ले पर संसार को अमृत दे दे। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।